जय हिंद दोस्तों। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। आप जानते होंगे कि राशन कार्ड जिनके पास भी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, तो जो लॉकडाउन लगा था 2020 में और 2021 में, इन दोनों सालों में बहुत सारे लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था। कई स्टेट में दिया जा रहा था, कई स्टेट में कई महीनों तक दिया गया, लेकिन वो बंद कर दिया गया। उसके बाद पैसे लेकर लोगों को राशन दिया जाने लगा। लेकिन अभी भी कई राज्यों में ये चल रहा था कि फ्री में राशन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले महीने बता दूं आपको, उन सभी राज्यों में भी बंद कर दिया गया। मतलब फ्री राशन की प्रथा ही बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आया आपके लिए। आप पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक को ही वीडियो बनाऊंगा। चाहे किसी भी सरकारी योजना से संबंधित टॉपिक आपका रहेगा, आप लिखेंगे, मैं जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। आते हैं सीधा टॉपिक पर। मैं आपको बता दूं कि 23/12/2022 मतलब 2022 में ही 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा कर दिया है कि अब से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक, मतलब एक साल आगे तक, अब सभी को फ्री राशन दिया जाएगा। अब किन किन लोगों को दिया जाएगा, आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि किन किन लोगों को दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग कार्ड है, किसी के पास सफेद कार्ड है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है, किसी के पास अंत्योदय योजना का कार्ड है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का कार्ड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार की योजना है, यह किसी स्टेट गवर्नमेंट की योजना नहीं है। इसीलिए हर स्टेट में यह एक साथ लागू कर दिया गया है। ये नहीं कि लागू होने वाला है, घोषणा होते ही लागू कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक, मतलब पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक फ्री राशन दिया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे लोगों का कार्ड है जिन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलता है। मतलब घर में अगर आपके 5 सदस्य है तो 25 किलो राशन मिलता है, गेहूं चावल मिलाकर। तो उन लोगों को तो मिलता ही है, जिसके बदले आपको शुल्क अदा करना होता है, पैसा लगता है। लेकिन अब ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिन लोगों को मिल रहा था, बहुत सारे राज्यों में मैंने बताया कि कहीं कहीं मिल रहा था, लेकिन वो मियाद खत्म होने वाला था, वो अवधि खत्म हो रहा था, बहुत का अवधि बहुत पहले खत्म हो गया। लेकिन अब सभी राज्यों में एक साथ लागू कर दिया गया है कि अब फ्री मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो, कुछ डाटा बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फायदा होगा। 81 करोड़ 35 लाख लोग इससे फायदेमंद होंगे। हालांकि सरकार के खजाने पर 2 लाख करोड़ रुपया का बोझ पड़ेगा, फिर भी सरकार ने घोषणा कर दिया गया। बहुत लोगों का कहना है कि 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव है। यह आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो न्यूज चैनलों के द्वारा आपको मालूम चल ही जाएगा। 9 राज्यों में, भारत के 9 राज्यों में चुनाव है। तो बहुत लोगों का यह कहना है कि चुनाव को देखते हुए यह घोषणा किया गया है, सिर्फ फायदे लेने के लिए सरकार ने घोषणा किया है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे फायदे के लिए सरकार घोषणा करे या फिर आपके फायदे के लिए घोषणा करे, चाहे सरकार अपने फायदे के लिए करे या आपके फायदे के लिए, इससे कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा मतलब रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को तो फायदा हो रहा है। अब रही वोट देने की बात और वोट न देने की बात, तो वो तो लोगों की अपनी मर्जी पे होता है, किसे वोट दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कोई देखने नहीं जाता है। तो ये आपको सोचना है। अब ये चुनावी स्टंट है या क्या है वो लोग समझेंगे, लेकिन सरकार ने जो किया है ये बहुत बड़े फायदे का काम किया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है, अब बहुत सारे लोगों को यह भी पता होगा कि अभी थोड़ा धीरे धीरे फिर से कोरोना काल का हंगामा होने लगा है, कोरोना बढ़ने लगा है। हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन की भी स्थिति हो जाए। अगर लॉकडाउन की स्थिति हो भी जाए महीने 2 महीनों के लिए, तो लोगों को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है सरकार ने इसलिए भी घोषणा किया हो ताकि अगर ऐसी स्थिति हो जाए, कोरोना अगर फैल जाए देश में, अगर लोगों के रोजगार पर कोई फर्क पड़े तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें राशन मिलता रहेगा और भी बहुत सारी सुविधा सरकार उपलब्ध कराती रहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय योजना वाले जो है
इसमें अंत्योदय योजना का भी कार्ड बनता है। बहुत सारे लोगों के पास अंत्योदय योजना होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो उन लोगों का जो बीपीएल कार्डधारी जिन्हें कहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सभी जगहों पे आप रहते हैं तो आपको पता होगा बीपीएल और एपीएल दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक गरीबी रेखा से ऊपर, एक गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति है उन्हें 35 किलो अनाज मिलता है, 35 किलो, चाहे परिवार में उनके 2 ही सदस्य क्यों ना हो, 1 ही सदस्य क्यों ना हो, 5 ही सदस्य क्यों ना हो, उन्हें 35 किलो अनाज मिलता है एक मुश्त। तो उन्हें और भी दिक्कत नहीं होगी, एक मुश्त अनाज उन्हें मिल जाएगा। बहुत लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि ये जो राशन मिलता है या फिर कोई भी किसी प्रकार का जो मिलता है राशन दुकान से कुछ भी मिलता है तो उसके पैसे लगते हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें फ्री मिलता है या फिर ज्यादा मिलता है। सरकार ने यह शिकायत दूर कर दिया है, सरकार ने सभी के लिए यह शिकायत दूर कर दिया है। मैंने बताया आपको कि आप एपीएल धारी हो, बीपीएल धारी हो, अंत्योदय योजना के धारी हो, आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिलेगा 1 सालों तक, बिल्कुल 1 सालों तक मिलेगा। इसके अलावा अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है, लॉकडाउन की स्थिति होती है और जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आप समझ रहे होंगे ई श्रम कार्ड बना था, बहुत लोग बनवाए थे, बहुत लोग नहीं बनवाए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। अगर आप असंगठित मजदूर हैं, चाहे आप सब्जी बेचते हैं, कहीं ठेला लगाते हैं, कहीं चाय का दुकान चलाते हैं, कहीं समोसा का दुकान चलाते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या फिर आपको बता दूं बहुत सारे काम है, जैसे कि छोटा मोटा व्यापारी है, आप कहीं ठेली पर रेडी पर दुकान लगाते हैं, मतलब जितना भी है, चाहे सिलाई का काम करते हैं, पंचर का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, इस तरह के कोई भी जो असंगठित मजदूर है, आप समझ लीजिए आप किसी बड़े संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, बड़े कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं जहां आपका पीएफ कटता हो या फिर आपको सैलरी मिलता हो, ऐसी जगहों से आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। अब ई श्रम कार्ड आप बनवा लेंगे, ई श्रम कार्ड बनवा लेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है, कोरोना महामारी ही नहीं, इस प्रकार का कोई भी आपदा आता है देश में, तो ई श्रम कार्डधारी को सरकार की तरफ से बहुत सारी मुफ्त योजना का लाभ दिया जाता है, यहां तक कि पैसे भी उनके अकाउंट पर दिया जाता है। क्योंकि जब ई श्रम कार्ड बना था और बन रहा है, बना था या बन रहा है, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक होकर ही बनता है। ये लेबर कार्ड नहीं है, ये मजदूर कार्ड नहीं है, ये ई श्रम कार्ड है, मतलब सभी श्रमिक के लिए बनेगा, चाहे किसी प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्ति है, मेहनत करने वाले व्यक्ति है, सब बनवा सकते हैं। तो अभी आपने देखा जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, चाहे कोई भी हो, 81 करोड़ 35 लोगों के पास अभी राशन कार्ड है अपने देश में, उन लोगों का मुफ्त अनाज योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड लगभग मैं आपको बता दूं 25 करोड़ लोगों ने अभी तक बनवा लिया है, 25 करोड़ लोगों ने बनवा लिया है, और इसका लक्ष्य है 38 करोड़ लोगों का बनवाना। सरकार का कहना है कि अपने देश में असंगठित मजदूर 38 करोड़ से लेकर 48 करोड़ के बीच, मिनिमम 38 करोड़ मैक्सिमम 48 करोड़, क्योंकि बढ़ता रहता है, इसी के बीच असंगठित मजदूर है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि 25 करोड़ लोग ही बनवाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इस चीज को न जानते हैं या फिर नहीं बनवाए होंगे, या फिर जागरूकता की वजह से या फिर टाइम की कमी की वजह से नहीं बनवाए होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बनवा लें, ताकि आपको सरकार को दोष ना देना पड़े। आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार को योजना का लाभ नहीं दे रही, आने वाले समय में बहुत सारा योजना का लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास ई श्रम कार्ड है। जैसे राशन कार्डधारी को बहुत समय समय पर मिलता रहता है योजना का लाभ, इसी प्रकार से ई श्रम कार्डधारी को भी मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा अपडेट था, ये बहुत बड़ा अपडेट था कि अब मुफ्त राशन आपको 1 साल और रेगुलर मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली से है, अगर आपके पास सिर्फ राशन कार्ड है तो फिर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से आप राशन उठा सकते हैं, जैसे उठा रहे हैं पहले से, या फिर आप अंत्योदय योजना के तहत आते हैं तो 35 किलो अनाज आपको एक मुश्त दिया जाता है। तो दोस्तों समय समय पर इसी प्रकार का अपडेट आता रहता है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। मेरा ज्यादातर वीडियो आप देखेंगे या तो सरकारी योजना से संबंधित होता है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित होता है, इंश्योरेंस से संबंधित होता है, या फिर रेलवे से संबंधित होता है, पोस्ट ऑफिस से संबंधित होता है, इस तरह के, या फिर कानून से संबंधित जानकारी मैं आपको देता हूँ। बहुत सारी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे पहले से तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी आपको दिखेगा, उसको भी आप दबाना ना भूलेंगे। बेल घंटी इसलिए आपको दबाना है ताकि समय समय पर इसी प्रकार की आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं जो आप ही के मुद्दे पर होगा, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।